2024 में जब गौतम गंभीर आए एज अ मेंटर तो उन्होंने साफ कर दिया कि आई वांट सुनील नारायण एज एन ओपनर। सबसे पहले किसी ने अगर ओपनिंग में लाए तो एरन फिंच लाए। आईपीएल में आई थिंक ऐसा ऑलराउंडर भी मिलना बहुत टफ है। एक प्लेयर के बारे में हम बात करेंगे, सुनील नारायण के बारे में। सुनील नारायण के बारे में मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था अभी कि सुनील नारायण ने जितनी भी डिलीवरीज खेली है 2025 में 95% ऑफ दोज डिलीवरीज उन्होंने एग्रेसिवली उसको अटैक किया है, उन डिलीवरीज को। क्रेजी नंबर है। और अगर हम दूसरे बैटर्स की बात करें जो पूरे आईपीएल में है तो उन सभी का एवरेज 69% है। इतना डिफरेंस है कि सुनील नारायण को मतलब एक रोल दिया हुआ है कि आप ओपनिंग में जाओ, रन बनाओ, आपकी विकेट गिरे ना गिरे। अगर आप 2 ओवर में 25 रन, 3 ओवर में 30 रन बना के भी आ गए टीम के लिए तो वो टीम को हेड स्टार्ट मिल गया। तो टीम को एक हेड स्टार्ट मिल गया। सरप्राइजिंगली किसी को पता नहीं होगा कि पहले 5 सीजन में सुनील नारायण के 50 रन भी नहीं थे पूरे 5 सीजन के मिला के। में 50 रन उन्होंने कुछ 60+ मैचेस खेले थे लेकिन 50 रन भी नहीं थे उनको बैटिंग का चांस ही नहीं था। लोगों को पता नहीं था कि वो बैटिंग भी करते हैं, वैसा कुछ था। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आया सुनील नारायण की लाइफ में एज अ बैट्समैन वो आया 2017 में जब गौतम गंभीर ने उनको ट्रस्ट किया और उनको ओपनिंग के लिए भेजा। एक्चुअली सबसे पहले सुनील नारायण को ओपनिंग में भेजा एरन फिंच ने बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम से। उसमें हुआ ये था कि ड्वेन ब्रावो इंजर्ड हो गए थे वो मैच में, उनके बदले सुनील नारायण खेले थे। उसके बाद एरन फिंच ने उनको वन ऑफ द मैच में ओपनिंग कराया उन्होंने। यस, तो उस मैच में उन्होंने कुछ 13 बॉल पे 21 रन बना दिए। राइट। तो थोड़ी एक झलक थी कि भाई बैटिंग कर सकते हैं और फ्लो में थे शॉट्स। तो सबसे पहले किसी ने अगर ओपनिंग में लाए तो एरन फिंच लाए। 2017 में एक्चुअली केकेआर के साथ एक और चीज़ हुई थी कि रसल इंजरी की वजह से बाहर थे। राइट। सो केकेआर वाज लुकिंग फॉर अ पावर हिटर। तब केकेआर वाले क्रिस लिन को ले आए उस सीजन में। पहले क्रिस लिन और गौतम गंभीर ओपनिंग करते थे। 2 मैच के बाद जब लिन इंजर्ड हो गए तो फिर गौतम गंभीर ने ट्राई किया नारायण को। राइट। और पहले ही मैच में आके सुनील नारायण ने कुछ 30+ रन बना दिए, स्ट्राइक रेट भी 170 के आसपास। हालांकि फिर डाउन द ऑर्डर भी 2-3 बार ट्राई किया था, लेकिन फिर से जब भी उनको ओपनिंग करने का चांस मिला केकेआर के लिए 2017 के सीजन में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और गंभीर ने खुद को डिमोट भी कर दिया। गौतम गंभीर ने खुद को डिमोट भी कर दिया। जब मतलब क्रिस लिन वापस आ गए इंजरी के बाद से तो गौतम गंभीर ने खुद को डिमोट कर दिया, नंबर 3 पे खेलने आए। दैट वाज आल्सो बिग थिंग। क्रिस लिन और नारायण के नाम एक रिकॉर्ड है, पहली बार जब आईपीएल में पावर प्ले में 100 रन हुए थे 100+ स्कोर ये दोनों किए थे। पूरी इंडिया शॉक हो गई थी नारायण को देख के, बिकॉज नारायण को ऑलरेडी आईपीएल में 5-6 साल हो चुके थे। सब जानते थे कि वो एक मिस्ट्री बॉलर है, उनको पिक करना काफ़ी टफ है कोई भी बैट्समैन के। लेकिन बैटिंग की जो साइड दिखी वो 2017 और 18 में दिखी। एक्चुअली सुनील नारायण को जो लोग क्लोजली जानते हैं ना, उनके लिए ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था कि सुनील नारायण ने इस तरह से बैटिंग की। कॉलिन बोर्डे बताते हैं, कॉलिन बोर्डे जो उनके मैनेजर थे, जो कॉलिन बोर्डे वेस्ट इंडीज में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे नारायण, तो उनके मैनेजर थे। कॉलिन बोर्डे उनके मैनेजर थे। मतलब वो काफ़ी टीम्स के मैनेजर थे जिसमें नारायण खेले, इवन वेस्ट इंडीज़ ए टीम के भी थे। तो वो नारायण को 7 साल की उम्र से देख रहे उनको खेलते हुए। तो उनका कहना ये है कि नारायण एक बैट्समैन ही था और सरप्राइजिंगली वो पहले सीम बॉलर थे। 2011 में वेस्ट इंडीज़ ए और बांग्लादेश ए का जो मैच था तो उसके अंदर ऑलमोस्ट पूरी टीम आउट हो चुकी थी। 4th डे था, लास्ट विकेट थी और सुनील नारायण मैच जिता रहे थे और लास्ट उन्होंने विनिंग शॉट रिवर्स स्वीप से मारा। मतलब वो इतना फियरलेस, इतना रिस्की शॉट था। पूरा डग आउट उनका, कोच स्टाफ सब एकदम टेंस थे। चलो कॉलिन बोर्डे ने तो बताया था, बट आई थिंक गौतम गंभीर का भी रोल काफ़ी क्रूशियल था। आईपीएल इज दी बीबीएल के साथ हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, बिकॉज आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट लीग। बीबीएल में आपको चांस मिल जाए, जरूरी नहीं है कि आपको आईपीएल में भी चांस मिले एज एन ओपनर। जब भी गौतम गंभीर के साथ थे नारायण तो उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपने बताया 2017 में उन्होंने कुछ 226 जितने रन मारे और 16 मैच में। 2018 भी अच्छा था, 350 रन का प्लस था। लेकिन 2019 में अगर आप देखो, 20 में देखो, मतलब उनसे रन नहीं बन रहे थे, नहीं बने। 2018 to 2023 जो विदाउट गौतम गंभीर का जो फेस था सुनील नारायण का, उसमें उन्होंने टोटल 3 हाफ सेंचुरीज मारी। 2019 के बाद ही जब शुभमन गिल पार्ट थे केकेआर की टीम का तो नारायण कुछ नहीं चल रहे थे, उनके रन्स नहीं बन रहे थे ओपनिंग में। तो शुभमन गिल ने ओपन करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर जैसे बात हुई कि 2024 में जब गौतम गंभीर आए एज अ मेंटर तो उन्होंने साफ कर दिया कि आई वांट सुनील नारायण एज एन ओपनर। और गंभीर का वो माइंडसेट है कि मुझे फेलियर से इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लेयर को फुल बैक करते हैं, जिसका अलग ही इम्पैक्ट है प्लेयर्स के ऊपर। एंड आई थिंक वो उनकी शायद विकेट गिनते ही नहीं है कि नारायण अगर मान लो 14 मैच में से 7 मैचेस में आउट हो जाए, 0 पे आउट हो जाए,
तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरे 7 मैचेस में खेल गए, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दे दिया पावर प्ले में, तो वो 7 मैच मतलब जितना खेले वो बोनस ही है। 7 में से मोस्ट ऑफ द मैच जीती जाएगी। वैसे तो 4 ओवर फुल टाइम बॉलर ही है, 4 ओवर डालते हैं जो केकेआर के लिए। बैटिंग तो उनका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब एक्स्ट्रा बोनस है कि चलो वो आके बैटिंग में कुछ रन बना दे। 2025 की भी बात करें तो उन्होंने कुछ 170 प्लस रन कर दिए हैं इस सीजन में भी। एंड हालांकि इस सीजन में उन्होंने कोई 50 स्कोर नहीं किए, बट उनके काफ़ी ऐसे 20 प्लस 30 प्लस नॉक्स है जो स्टार्ट दे रहे हैं, जो सभी मैचेस में स्टार्ट दे रहे हैं केकेआर को, एंड विद अ गुड स्ट्राइक रेट। आप देखोगे अब अगर नारायण क्रीज पे खड़े हैं तो 6 ओवर में 50 तो आराम से बनने वाले हैं। एंड आई थिंक जैसे मैंने बोला कि पहले 5 सीजन में जिस प्लेयर के 50 रन भी नहीं थे टोटल, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट ओपनर बनता जा रहा है आईपीएल के लिए। एंड आगे जाके जितने भी साल वो खेलेंगे, आई थिंक अब वो चांस कम है कि उनको डिमोट किया जाए। आई थिंक जब तक वो केकेआर में खेलेंगे एज अ बैटर ही खेलेंगे। एंड एक चीज़ नारायण ने ये भी बोली थी कि जो उनके पापा थे, उन्होंने हमेशा नारायण को बोला था कि तू बैटिंग पे ध्यान दे, बैटिंग अच्छी करता है, तू बैटिंग अच्छी करता है। तो वो उनके दिमाग में हमेशा से था, लेकिन चांस नहीं मिल रहा था। एंड उन्होंने बाद में इंटरव्यू में बताया कि मेरे पापा ऐसा बोलते थे, तो अब तो खैर वो नहीं है, बट अभी भी मतलब मेरे दिमाग में वही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बैटिंग करूँ, और टीम का टोटल होता है उसमें भी बैटिंग से कंट्रीब्यूट ज़्यादा करूँ। आईपीएल में आई थिंक ऐसा ऑलराउंडर भी मिलना बहुत टफ है, जो ओपनिंग बैटिंग कर सके और विकेट्स भी आपके लिए निकाल सके। तो आई थिंक दैट्स वाई सुनील नारायण इज़ द MVP। वो अगर कोई लिस्ट निकालेंगे कि टॉप 5 MVPs ऑफ IPL 18 साल की हिस्ट्री में, तो नारायण का नाम है, नारायण उसमें होंगे ही।